ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों से बच्चों के ऊपर ही बात करूंगी। बहुत से लोगों के मन में ये भावना होती है कि बच्चे हो गए हैं और बड़े भी हो गए हैं, तो कभी न कभी मन में ये आता है कि जो संतान है उससे जीवन में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। ये जो संतान है वो अपना ध्यान रखेगी कि नहीं रखेगी, या जो भी बच्चे हुए हैं वो आगे चल करके अपने पेरेंट्स के साथ में उनका किस तरह का संबंध होगा, या वो अपने पेरेंट्स की देखभाल करेंगे कि नहीं। एक तरीके से जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बॉन्डिंग होती है, उसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। और ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊं उसके पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। चलिए बच्चों से संबंधित सुख और दुख जो मिलते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जो हमारी काल पुरुष की पत्रिका होती है उसका बड़ा महत्व है, उसका अपना एक अलग स्थान है। जब भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस होती है तो उसमें हमेशा काल पुरुष की जो हॉरोस्कोप है, जो कि मेष लगन की होती है, वहां पर जो राशियां बैठी हुई होती हैं और वहां पर जो ग्रह उसका आधिपत्य लेकर के बैठे होते हैं, उनका बड़ा अलग महत्व है। उसको हमेशा अपने ध्यान में रखना पड़ेगा और उसी के को आधार बना करके अलग अलग लग्नों में जो भी प्रिडिक्शंस होते हैं वहां पर उन्हें प्रयोग में लाना पड़ता है। तो जो कालपुरुष की पत्रिका होती है वहां पर जो पहला भाव होता है, जहां पर मेष राशि पड़ी होती है, वो लग्न स्थान होता है और वहां का जो स्वामी ग्रह होता है वो मंगल होता है। और अगर दूसरे तरह से आप देखते हैं तो वहां पर जो ग्रहों का एक प्रभाव होता है, जो ग्रह वहां पर दिग्बली होते हैं, उनमें बुध को और गुरु को स्थान मिला हुआ है। ये व्यक्ति का स्वयं का स्थान होता है। लग्न मतलब कि जातक का खुद का जो शरीर है। और कालपुरुष की पत्रिका में ही जो पंचम भाव होता है, फिफ्थ हाउस होता है, वो बच्चों का भाव होता है, जिसका कि जो नैसर्गिक कारक है या जो वहां कि जिसके पास लॉर्डशिप है वो ग्रह सूर्य है। तो जब भी आप कोई भी व्यक्ति अपने नेटल चार्ट में अपने खुद के जीवन के बारे में और अपने बच्चों के जीवन के बारे में विचार करता है तो उसको हमेशा ही अपने लग्न स्थान को और अपने पंचम स्थान को देखना पड़ेगा। आपकी कोई भी लगन हो, मेष से लेकर के मीन लग्न कोई भी हो सकती है, तो आप अपने लिए सबसे पहले ये देखिए कि जो आपका लग्न बन रहा है कुंडली में, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपका जो लग्न बन रहा है और आपका जो पंचम भाव बन रहा है, तो इन दोनों ही भाव के कोई ना कोई ग्रह होंगे, मालिक होंगे, कोई ना कोई इसका राशि लॉर्ड होगा, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब भी आप ये जानते हैं कि जो हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं उनमें त्रिकोण होते हैं, त्रिकोणों का निर्माण होता है। उन त्रिकोणों में जो 1, 5 और 9 का एक कॉम्बिनेशन बनता है, जिसको कि आप धर्म त्रिकोण बोलते हैं या जिसको आप क्षत्रिय राशियां बोलते हैं। तो ये जो व्यक्ति का अपने संतान से किस तरह का संबंध होगा, बच्चों का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां पर इसी धर्म त्रिकोण, इसी क्षत्रिय जो राशियां हैं, क्षत्रिय राशियां ये कह लीजिए या जो क्षत्रिय त्रिकोण है आप इसको बोल सकते हैं, वहां पर लग्न के राशि लॉर्ड और पंचम का जो राशि लॉर्ड बनता है वो अलग अलग लग्नों में बदल सकता है। तो उन दोनों ग्रहों को देखना है और इसी के साथ जो संतान का नैसर्गिक कारक ग्रह गुरु होता है उसकी स्थिति को देखना पड़ेगा और सूर्य की स्थिति को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो फिफ्थ हाउस का एक नैसर्गिक ग्रह है, वहां की लॉर्डशिप उसको मिली हुई है। तो जब भी किसी की भी कुंडली में लग्न का जो स्वामी ग्रह है और उसके फिफ्थ हाउस का जो स्वामी ग्रह है और इसी के साथ साथ गुरु और सूर्य की स्थिति जब नेटल चार्ट में अच्छी रहेगी, ये चारों प्लेनेट अच्छे से वेल प्लेस्ड होंगे, तो ऐसी स्थिति में काफी संभावना बनती है कि जो संतान पैदा हुई है, जो संतान की प्राप्ति हुई है, उसके द्वारा जीवन में जातक को काफी सुख मिल सकता है या
बच्चों का उसको एक तरीके से लाभ मिलना, बच्चे उसकी केयर करें या बच्चे उसके इमोशंस को समझे, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये चीज मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहती हूँ। ये आप अपने मन में आप इसको समझिए, या आप लोग चूंकि एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते होंगे तो बेसिक जानकारी आपको जरूर होगी। मैं उदाहरण के तौर पे आपको मेष लगन को ही लेकर के बताती हूँ, क्योंकि यही नैसर्गिक कालपुरुष की कुंडली होती है। तो यहाँ पर जो पहला भाव होता है जहाँ पर मंगल की राशि है मेष, और जो पंचम भाव होता है जिसका स्वामी ग्रह सूर्य बनता है। तो आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल ये दोनों आपस में किस तरीके से कुंडली में प्लेस्ड है। अगर ये दोनों प्लेनेट आपस में केंद्र त्रिकोण का संबंध बना करके कहीं बैठे हुए हों, या दोनों ही प्लेनेट एक साथ कहीं कुंडली में बैठे हुए हों, या ये दोनों प्लेनेट मंगल और सूर्य कंजंक्शन में हो, या ये आस्पेक्ट में हो। आस्पेक्ट का मतलब है कि एक दूसरे को कहीं पर भी बैठकर एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हों। तो ये एक संभावना को दिखाता है कि जो व्यक्ति है जातक है, जो उसका लग्न शरीर है और जो उसका संतान 5th हाउस है, ये दोनों के लॉर्ड चूंकि अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ये काफी हद तक एक इंडिकेशन होता है कि जो भी व्यक्ति है उसको अपने बच्चों से खुशियां मिलेंगी, बच्चों का उसको सुख मिलेगा, या बच्चे उसकी केयर करेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लग्न लॉर्ड है और जो 5th हाउस का लॉर्ड है, ये दोनों जब भी अच्छे कॉम्बिनेशंस बना ले, अच्छे कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है कि एक दूसरे से एक और 3 और 11 के कॉम्बिनेशन पे बैठ जाए, ये भी एक तरीके से ठीक कॉम्बिनेशन होता है। और केंद्र त्रिकोण का संबंध बना लें, जैसे कि 1 और 10 का संबंध बना लें, या 1 और 9 का बना लें, नवम पंचम का बना लें, ये सारे एक अच्छे योग होते हैं। यहाँ पर स्थितियां बनती हैं कि दोनों ही प्लेनेट जो कि दूसरे के लिए सपोर्टिंग बन जाते हैं। सबसे बेस्ट स्थिति होती है कि युति ही बना लें, एक जगह बैठ जाए, वो सबसे अच्छी स्थिति है कि लग्न और मतलब कि व्यक्ति स्वयं और उसका बच्चा, उसका संतान एक साथ बैठा हुआ है, मतलब कि दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, इस तरीके से समझिए। या एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये भी एक अच्छी स्थिति होगी। एक दूसरे से अगर वो केंद्र त्रिकोण में बैठते हैं तो भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे लाइफ में। इसी के साथ साथ अगर दोनों ही नवम पंचम की स्थिति में बैठ जाते हैं, त्रिकोण ट्राइन बना करके अगर दोनों प्लेनेट बैठते हैं, तो ये काफी गारंटी होती है कि जो संतान है वो अपने पेरेंट की केयर करेगा, और जो पेरेंट है वो अपने बच्चों को बराबर सपोर्ट करेंगे, उनकी केयर करेंगे। बहुत अच्छा ये योग होता है। लेकिन इसी के साथ साथ जब आप देखिए कि जो लग्न का लॉर्ड बनता है और जो 5th हाउस का लॉर्ड बनता है, अगर ये दोनों प्लेनेट एक दूसरे से 6 से 12 का कॉम्बिनेशन बना ले, कहने का तात्पर्य है कि एक दूसरे से छाट के रिलेशन में बैठ जाए, षडाष्टक बना ले, या एक दूसरे से द्विद्वादश बैठ जाए, तो ये स्थितियां दिखाती हैं कि जो बच्चा है और जो पेरेंट है उनके बीच में संबंध जो होगा, आपसे जो संबंध होगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सहयोगी नहीं रहेंगे। अब विशेष रूप से जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स का एक टाइम के बाद केयर न करे, या उनसे किसी तरह की डिस्टेंस बना ले, इस तरह के योग को दिखाता है। ये बड़ा छोटा सा, बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, जो कि केवल बच्चों के ऊपर ही नहीं अप्लाई होता है, बल्कि जो अपने 12 हाउसेस हैं वहां पर हर एक हाउस के रिजल्ट को इसी तरीके से चेक किया जाता है। तो बच्चे चूंकि लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ होते हैं, बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में। तो आप इसके सुख को जब भी आपको देखना हो तो आप हमेशा लग्नेश और पंचमेश की स्थितियों से देखा करिए, और इसी के साथ साथ जो कारक ग्रह है, नैसर्गिक कारक ग्रह है, उसको भी आप जरूर चेक करिए। जो आपका लग्नेश और पंचमेश है, इनकी स्थितियों को आप देख लीजिए। इसी के साथ साथ जो नैसर्गिक कारक ग्रह गुरु होता है उसकी स्थिति को अपने नेटल चार्ट में देखिए, और जो सूर्य ग्रह है उसकी स्थिति को भी जरूर देखिए। ये सारे ग्रह मिल करके आपको आपके बच्चे से संबंधित जो सुख है उनके बारे में काफी क्लियर एक आपको इंडिकेशन दे देंगे कि क्या स्थिति रहने वाली है भविष्य में। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी देखना जरूरी हो जाता है कि जो संतान भाव होता है, जो पंचम भाव है, वहां पे बैठे हुए जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लिया कि पंचम भाव में कोई मेलेफिक प्लेनेट बैठ जाए, या पंचम भाव पाप कर्तरी वाली स्थितियां बना ले, या कारक ग्रह पीड़ित हो जाए, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो संतान से मिलने वाला सुख है उसमें कुछ कमी ला देंगी। और इसी के साथ जो आपका
लग्नेश और पंचमेश का संबंध आप अपने नेटल चार्ट में D1 चार्ट में देखते हैं, उसको उसी प्लेनेट को आप नवमांशा कुंडली में भी देख लीजिए। अगर वहां पर भी दोनों ग्रह काफी अच्छे से बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ में, तो काफी संभावना है कि आपके जो बच्चे हैं उनका सुख आपको मिलेगा और उनका केयर भी। इस तरह से जब आप D9 में भी दोनों प्लेनेट को देख लेंगे तो काफी स्पष्ट आपको पता चल पाएगा कि जो बच्चे आपके हैं वो आपको किस तरीके से केयर करेंगे, या आपको कितना उनका प्रोटेक्शन मिलेगा, कैसे आपको उनसे सुख मिलेंगे। ये सारी स्थितियां बहुत स्पष्ट पता चल पाती हैं। तो आप लोग अपने चार्ट में देखिए, जो आपके परिचित लोग हैं उनके चार्ट में भी आप देख सकते हैं। और सबसे पहले तो अपने ही चार्ट में आप देखिए, जिससे आपको पता चले कि जो आपका बच्चा है उससे आपका फ्यूचर में किस तरह का संबंध रहने वाला है। हालांकि एक पेरेंट के तौर पे पेरेंट को अपने बच्चों के लिए करना चाहिए और उनसे कोई होप नहीं रखनी चाहिए, फिर भी कभी ना कभी पेरेंट को भी अपने बच्चों की जरूरत पड़ती है ओल्ड एज में। तो ये जो वीडियो है आप लोगों को काफी गाइड कर सकता है, आपको दिशा दिखा सकता है कि जो आपके बच्चे हैं वो फ्यूचर में किस तरह से आपके साथ रह सकते हैं या कैसे वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो आज मेरी इच्छा हुई कि मैं व्यक्ति की लाइफ में बच्चे कैसे उसके लिए हेल्पिंग रहेंगे या नहीं रहेंगे, पास रहेंगे, दूर रहेंगे, या कहीं भी रहें, केयर तो मिलनी चाहिए। इस वीडियो से आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। और ये तो सिर्फ बच्चों से संबंधित चीजें हैं। आप अपनी लाइफ के किसी भी पक्ष के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश आप स्वयं होते हैं और जो अलग अलग इंडिविजुअल हाउसेस होते हैं वो जिन चीजों को दिखाते हैं या जिन चीजों को वो प्रोवाइड करते हैं उसकी स्थिति आपकी लाइफ में क्या रहेगी, इसी फॉर्मूले को आप अलग अलग भाव के ऊपर लगा करके अपने कुंडली को चेक कर सकते हैं। और एक बार फिर मैं आप सभी व्यूअर्स को थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।